न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ले रहे हैं अपन कंडक्टिविटी के बेसिस पर। ठीक है, जो भी अभी तक अपन पढ़ रहे थे कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और वेरिएशन के साथ साथ कंडक्टिविटी का क्या होता है, कंसंट्रेशन के वेरिएशन से कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है, इसके बेसिस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और कुछ बाहर के क्वेश्चंस होंगे जो आपके बोर्ड में पहले से आ चुके हैं। ठीक है, तो इनका प्रैक्टिस हमको करना है। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहें तो ओरल इसका आंसर दे सकते हैं अब। ठीक है, देखिए हमको क्या दिया, द मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ NH4Cl, NaOH, NaCl आर 150, 250, 125 रेस्पेक्टिवली। क्या चीज़ दी हुई है, ये क्या है भाई, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, लैम्डा m एट इन्फिनिटी, या इसको जीरो भी लिख सकते हैं, जीरो कंसंट्रेशन, दोनों नोटेशन हमारे पास हैं। तो इन्फिनिट डाइल्यूशन पर हमको मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, किसके किसकी, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड, इन तीनों की। एक की है 150, किसका, NH4Cl का 150, NaOH का 250 और NaCl का है 150 साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन को ही क्या लिखा है, पर ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, देखिए क्या निकालना है, ये मेरे क्वेश्चन वाली लाइन है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। समझ रहे हैं, हमको क्या निकालना है, इन्फिनिट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, किसके लिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए। ये बेस है, वीक बेस है, याद रखिएगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन कैसे निकालते हैं, याद है, कोलरैश का लॉ क्या कहता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन कैसे निकाली जाती है, बाय द नॉलेज ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी का नॉलेज यूज करिए और उससे किसका निकाल लीजिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो देखिए हमको निकालना है NH4OH का। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा गिवन यहाँ पर बना लेता हूँ और ये बिल्कुल ओरल है, एक लाइन में आप चाहें तो इसका आंसर बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक लाइन में। थोड़ा सा मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, NH4Cl कितना दिया हुआ है, 150, यूनिट है पर ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसी तरह से NaOH के लिए दिया हुआ है 250, इसी तरह से NaCl के लिए दिया हुआ है 125 पर ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, और हमको किसका निकालना है, NH4OH। इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमको निकालना है, उसी को इन्फिनिट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो अब आप चाहें तो इसको कोलरैश लॉ लगा के तोड़ लें और तोड़ के देख लें कि कौन कौन से आयन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहली चीज़। और हमने तरीका क्या बनाया था इसका, अनकॉमन आयन वाले डेटा को क्या करना है, ऐड करना है, और जो कॉमन है उसको माइनस करना है। तो डायरेक्ट कर सकते हैं इसको अपन, अब तो आयन में लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं उस चीज़ को। तो देखिए अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो इसमें एक आयन कॉमन है, कौन सा, Na+, तोड़ेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, Na+Cl-, Na+OH-। तो Na+, कॉमन है ना। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूँ तो कौन सा आयन कॉमन दिख रहा है, Cl-, तो इसको नहीं जोड़ा जा सकता, इसको नहीं जोड़ा जा सकता, इसको कंपेयर करिए, कोई भी आयन कॉमन नहीं है। तो ये डेटा ऐड हो जाएगा और ये दोनों में से, क्योंकि इसमें इसके साथ भी कॉमन है और इसके साथ भी कॉमन है, Cl इसके साथ, Na इसके साथ। ठीक है ना, तो अनकॉमन डेटा कौन से हैं, ये, इन दोनों को जोड़ते हैं और इसको माइनस कर देते हैं, तो इसका आ जाएगा। और आएगा भी, बाकी तो सब कैंसिल हो जाएंगे, कौन बचेगा, NH4 और यहाँ से OH-। देखिए जब इसको अपन क्या लिखेंगे, NH4Cl-, Na+OH-, NaCl-, इसको तो माइनस करना है सबसे ना, तो इसका Cl- होगा, -Cl-, तो ये -Cl + Cl कैंसिल हो गया, -Na+ + Na+,
कैंसिल हो गया, तो क्या बचा OH और NH4OH, तो दोनों जुड़ करके क्या बनाएंगे, इसका मतलब है इन दोनों को जोड़ना है, समझ रहे हैं, जोड़ेंगे तब ना NH4 प्लस और OH माइनस ऐड होगा, तो ऐड होकर के ये बनेगा, और बाकी सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, कैंसिल हो जा रही हैं। तो इसमें हमको ऐड किसको करना है, NH4Cl की कंडक्टिविटी और NaOH की कंडक्टिविटी, और माइनस किसको करेंगे, NaCl, ठीक है। और इनकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, प्लस करके माइनस करके आंसर अपन कोट कर लेते हैं डायरेक्ट। NH4Cl 150, NaOH 250 और 125 माइनस करना है, कितना हो रहा है, ये आंसर बता रहे हैं 275, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा 400 माइनस 125, तो आंसर कितना आ गया 275, और यूनिट वही होगी पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। दिस इज अवर आंसर। तो अब इसको आपको आयन में भी लिखने की जरूरत नहीं है, बना लेंगे, डायरेक्ट बन जाएगा आपसे ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये अपन NCERT से ले रहे हैं ना, एग्जाम्पल, एट 298 केल्विन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, शब्दों को ध्यान से देखते चलिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसको बोलते हैं, कापा, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर, 0.1 मोलर का मतलब क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी, किस चीज की, एसिटिक एसिड से वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का जिसकी मोलैरिटी 0.1 है, एंड दिस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज 0.00163 पर ओम पर सेंटीमीटर, ये यूनिट होती है कापा की, साइमन पर सेंटीमीटर या पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो कापा दिया हुआ है हमको एसिटिक एसिड के लिए, और मोलैरिटी भी बता दी गई, दिस इज कंसंट्रेशन, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये है पहला क्वेश्चन, क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka है ना, दिस इज अल्फा एंड दिस इज Ka ऑफ द सेम एसिड इफ इट्स मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन इज दिस मच। ये क्या दिया हुआ है एसिडिक एसिड के लिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिड के लिए दी हुई है, लैम्डा इन्फिनिटी, ठीक है ना। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताइए और डिसोसिएशन कांस्टेंट बताइए, दो चीजें हमसे पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो इसको अपन अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, गिवन बनाता हूँ, कापा हमको अवेलेबल है, कापा कितना 0.00163 पर ओम पर सेंटीमीटर, कापा की वैल्यू हो गई। दूसरी चीज मुझे पता है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन हमको दिया हुआ है, यानी मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज है यहाँ पर, मोलैरिटी हमको दी हुई है कितना 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, और मोलर मतलब नंबर ऑफ मोल पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो दिस इज नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर, है ना। लेकिन आपको पता है अपन कंसंट्रेशन किस में चेंज करेंगे, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है ना, ये तो मालूम है। तो लीटर को कितना लिख दें सेंटीमीटर क्यूब बनाने के लिए, कितना लिखना है 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये टोटल कितना हो गया ना, ये कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है, ये डेसिमल में 1 डिजिट उधर ले जा रहा हूँ स्टैंडर्ड लिखने के लिए, तो 10 टू द पावर -1, ये 3 ऊपर जाएगा -3, तो -1 और -3 -4, तो 10 टू द पावर कितना हो गया -4 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, ये चेंज हो गया मोलैरिटी मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक बात हो गया ना। अब अगली चीज हम आते हैं, और हमको क्या अवेलेबल है, देखिए ए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड के लिए हमको दी हुई है, CH3COOH के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है 390.7 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल,
ये चीज, ये भी गिवन है। ठीक है, हो गया गिवन का काम। अब हमको निकालना क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है अपना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो पहला क्वेश्चन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, इट इज द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी। ऊपर कौन सा कंडक्टिविटी लेना है, एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज मोलर कंडक्टिविटी इनफिनिट डाइल्यूशन। ये इसी का रेशियो क्या बनेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देगा हमको। ये मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये हमको निकालना पड़ेगा। और ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए अवेलेबल है, तो ये हम निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा ये, कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन C, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन इज कैलकुलेटेड बाय कापा अपॉन मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, कापा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ जो 1000 दिखता था वो क्यों दिखता था, इसी को तो अपन सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते थे, लीटर को तो 1000 लिख देते थे। इसको मैं पहले ही सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ चेंज कर चुका हूँ, तो दोबारा 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर डायरेक्ट ये वैल्यू कोट करते 0.1 तो फिर यहाँ 1000 भी लगा लेते, क्योंकि वो तो पर लीटर था, ये तो पर लीटर था ना, मोल पर लीटर, इसी को यूज करेंगे तो 1000 लगा लेंगे। अदरवाइज ये काम ऊपर हमने कर लिया है तो 1000 लगाने की जरूरत नहीं है। कापा हमको दिया हुआ है, दिस इज 0.00163 ये, और डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन अभी अभी हमने चेंज किया 10⁻⁻⁴। ये भी ओरल बन रहा है, ओरल बन रहा है। कैसे, ये डेसिमल ले चलिए पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे, कितने डिजिट चल रहे हैं 1 2 3, 10⁻⁻³ और ये 4 ऊपर जाकर के +4 हो जाएगा। -4 नीचे है, ऊपर गया +4, तो -3 + 4 कितना आया, 1 आया। तो ये कितना है 1.63 और कितना आ रहा है 10⁻1, तो कितना हो गया 16.3, बिल्कुल ठीक। दिस इज 16.3 और यूनिट तो आप जान ही रहे हो, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, चेंज वो आ गया, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, और ये दिया हुआ है, तो अब इनका रेशियो क्या निकल गया, अल्फा। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, ये मैं वहां से उठा रहा हूं 16.3 और ये मैं यहां से ले रहा हूं 390.7, यहां से अल्फा निकालिए, और ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, ये आएगा लगभग 0.0417। ठीक है, दिस कम्स 0.0417, दिस इज अवर फर्स्ट आंसर 0.0417। ठीक है, आप चेक करके देखिए 0.0417। ठीक है, और दूसरी चीज हमको क्या निकालने बोली गई है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट मीन्स K, और इसका फॉर्मूला हमने बनाया है। दो तरीके से इसको अपन निकाल सकते हैं, एक अल्फा के टर्म में निकाल सकते हैं और दूसरा कंडक्टिविटी के टर्म में भी निकाल सकते हैं। याद है पिछले क्लास में इसका डेरिवेशन करके हमने कंडक्टिविटी के टर्म में बना लिया था, याद है ना। तो आप चाहें तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में इसको निकाल लें, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। आप चाहें तो अल्फा के टर्म में निकाल लें, अल्फा भी हमने निकाल लिया है। बेसिक फार्मूला क्या होता है इसका, अब फिर से एसिटिक एसिड को लिख के तोड़ के फिर आपको बताऊं कि शुरू में कंसंट्रेशन C है, बाकी जो आयन्स बन रहे हैं एसिटेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोनियम आयन H+ आयन, उसका कंसंट्रेशन शुरू में 0 है। फिर एसिटिक एसिड कितना टूटेगा, C में से C अल्फा टूटेगा, तो वो कितने बन जाएंगे C अल्फा। तो फिर इक्विलिब्रियम में K कैसे निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको सॉल्व करके फिर वो डेरिवेशन करेंगे, वो हम कर चुके हैं। और करके ये रिजल्ट हमने क्या निकाला था, C अल्फा डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा। तो ये अल्फा के टर्म में निकालने का तरीका हो गया। और यहीं अल्फा की वैल्यू, ये वाली वैल्यू रख करके एक और डेरिवेशन किया था, है ना। और उसमें क्या आ रहा था हमारा, मोलर कंडक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही थी। वो फॉर्मूला जो भी बनाया था हमने, उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इससे ये हमको याद रहता है आसानी से। वो तो याद रखने में भी दिक्कत है, तो अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कितना था हमारा, दिस इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन, कितना
कितना आया था मोलर कॉन्सेंट्रेशन? 10 टू द पावर -4। तो इसको लिखते हैं 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। अल्फा कितना निकाले हैं? दिस इज 0.0417 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.0417। अब इसको देख रहे हैं आप, ये बहुत छोटा है, 0.0 मतलब लगभग 0 के बराबर है। तो 1 में से इतनी छोटी क्वांटिटी घटेगी भी तो 1 को कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को आप क्या ले सकते हैं? 1 ही ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट। 0.099 कुछ आएगा या 9 पॉइंट कुछ आएगा। 1 में से थोड़ी सी चीज घट रही है तो 9.999 ही कुछ रहेगा, तो लगभग वो 1 के ही बराबर है। तो इसको आप 1 ट्रीट कर सकते हैं। तो खाली ऊपर वाली क्वांटिटी आपको सॉल्व करनी है और ये आंसर दे देगा हमको, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1.74 10 टू द पावर -7, ठीक है। करके दिखाइए। दिस इज 1.74 10 टू द पावर -7। और डिसोसिएशन कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है बता सकते हैं आप? डिसोसिएशन कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? अल्फा की तो कोई यूनिट ही नहीं होती, तो यूनिट क्या हुई? जो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या चीज है? मोल। क्या लिखे आप इसको? 10 टू द पावर -4 कब बना था? जब ये क्या था? मोल पर सेंटीमीटर। अगर आप 0.1 रखते तो क्या लिखते फिर इसको? मोल पर लीटर। सो दिस इज मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द यूनिट एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोलार मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड किसको बोलते हैं? HCOOH को। H, इस C के सामने अगर मैं H लगाने के बजाय CH लगा दूं, CH2, तो ये क्या बन जाएगा? एथेनोइक एसिड। 2 कार्बन हो जाएगी, 1 कार्बन की चेन है इसलिए मीथेन, और OH लगा हुआ है इसलिए ऑइक एसिड, तो मेथेनोइक एसिड। समझ गए ना? इसका हमको क्या चीज अवेलेबल है? मोलर कंडक्टिविटी, ओनली मोलर कंडक्टिविटी, नॉट एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट दिस कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए ना क्या चीज दिया है? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। और ये कितना दिया हुआ है? इतना। ये लिमिटिंग नहीं है ना, तो क्या चीज है? एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन इतना दिया हुआ है। तो इसको अपन बना लेते हैं गिवन यहां पर। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन इज 46.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये चीज हमको अवेलेबल है। दूसरा यहीं पर देखिए हमको क्या चीज गिवन है? कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है यहाँ पर मोलैरिटी हमको कितनी दी हुई है? 0.025 मोलार का मतलब होता है पर मोल पर लीटर, 1 लीटर, है ना। और कॉन्सेंट्रेशन को आपको चेंज करना आगे। आप इसको क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, और वो 10 टू द पावर 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर -3 बन के। और ये ले जाइए इधर पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे, तो कितना आया? 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर -3। टोटल कितना हो गया? 10 टू द पावर, समझ रहे हैं ना? 1 लीटर को क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, और ये डेसिमल पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे गया, 2 डिजिट गया, तो 10 टू द पावर -2। नीचे वाला +3 ऊपर जाके -3 हो रहा है, और ये -2, तो -5 हुआ टोटल। तो कॉन्सेंट्रेशन अपन कितना लिख लेंगे? 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ये चेंज हो गया। समझ रहे हैं? ये समझ आया ना कैसे चेंज किए? ठीक है। दूसरी चीज, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये है हमारी क्वेश्चन वाली लाइन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। फिर से वही दोनों चीज निकालनी है। और देखिए यहाँ पर हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H+ आयन के लिए कितनी दी है? 349.6, और HCOO- आयन के लिए कितने दी हुई है? ठीक है ना, समझ गए? 54.6। और हमसे किसकी निकालने के लिए बोली जा रही है? मेथेनोइक एसिड के लिए पूछा जा रहा है हमसे। इसका निकाल के दिखाइए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना है।
तो पहली चीज की तरफ हम बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा। और अल्फा होता है हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, यही होता है ना। और ये चीज अवेलेबल है मेरे पास, ये चीज ना, ये कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल है, ये हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए क्या चाहिए? हाँ, ये तो दिया हुआ है ना, ये तो दिया हुआ है, ये अवेलेबल है, ये निकाल लेंगे। ये कैसे निकलता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं? तो जितने भी आयन पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर एक के कंडक्टिविटी का एडिशन टोटल बनेगा ये। तो ये किसके लिए चाहिए? इसके लिए चाहिए। तो ये कैसे बनेगा? इन दोनों आयन से ही तो बन रहा है, तो दोनों की कंडक्टिविटी ऐड कर दे तो किसकी कंडक्टिविटी आ गई? इसकी। ये अपन यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOOH इसका निकाल रहे हैं। और ये कैसे निकलेगा? तो आंसर है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस और प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOO माइनस, ऐसे निकलेगा। ये आप चाहे इन्फिनिटी लगाएं चाहे जीरो लगाएं, एक ही मतलब होता है, ठीक है ना। तो अगर इसका मोलर कंडक्टिविटी हमको चाहिए तो क्या करेंगे? दोनों की कंडक्टिविटी आयंस की ऐड कर देंगे। और एक आयंस का कितना है? 349.6 और इसका कितना है? 54.6। ऐड करके बताइए कितना आता है? कितना आता है? 6 6 12, 9 4 13, 1 14, 5 4 9, 1 10, 404.2, यही आ रहा है। ऐड करके बताएं। 404.2 आ रहा है, ठीक है। यूनिट आप जानते हैं, यूनिट क्या होगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, दिस इज द यूनिट, ठीक है ना। दोनों चीजें मेरे पास है, मैं अल्फा कैलकुलेट कर सकता हूं। अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन 46.15 डिवाइडेड बाय ये हमने जो निकाला 404.2, ये हमको अल्फा देगा। और इसमें से अल्फा कितना आएगा? कैलकुलेट करें। अल्फा दोनों डिवाइड करिए और मुझे बताएं कितना आ रहा है अल्फा। ये हमारा आएगा 0.1140, दिस इज आवर अल्फा 0.1140। कैलकुलेट करके देखें, ये पहली चीज हो गई ना। दूसरी चीज हमको निकालनी है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट K, ठीक है। और K अपन कैसे निकालते हैं? C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा हमने कैलकुलेट कर लिया, C हमारे पास है। C कितना है? 2.5 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा का स्क्वायर 0.1140 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1140। तो आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, लेकिन अभी ये हटाने योग्य नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये 0.0 कुछ नहीं है, ये है 0.1, समझ रहे हैं? ये क्या है? पॉइंट। तो 1 में से 0.1 घट जाएगा तो क्या आएगा? कितना आएगा? 9.9 आएगा, आएगा ना। तो आप चाहें तो निगलेक्ट कर सकते हैं, 1 में से बहुत छोटी क्वांटिटी माइनस हो रही है, और आप चाहें तो एग्जैक्ट निकालने के लिए माइनस करके भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल रहा है 3.67 10 टू द पावर -4। दिस कम्स नियरली 3.67 10 टू द पावर -4, और उसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। जो आप कंसंट्रेशन की यूनिट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जिस टाइप का कंसंट्रेशन होगा उसी टाइप की यूनिट बनेगी, ठीक है। समझ गए? ठीक है ना ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 4.9 10 टू द पावर -5। ये क्या दी हुई है एसिटिक एसिड की? कंडक्टिविटी मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा, और यूनिट से ही पकड़ में आ जाएगा।
साइमन पर सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है? कापा की, पर ओम पर सेंटीमीटर कापा। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टेंस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या निकालना है हमको? एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस लिमिटिंग कि एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन। ये कौन सा होगा? एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इन्फिनिट डाइल्यूशन नहीं बोला उन्होंने, समझ रहे हैं ना? तो कौन सा निकालना पड़ेगा हमको? एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कापा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन करके, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना है, और ये दोनों हमको दिए हुए हैं आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। H प्लस का कितना दिया है? 349.6 जो पिछले क्वेश्चन में भी यूज हो रहा था, और एसीटेट आयन का कितना है? 40.95। तो दोनों ऐड करेंगे तो किसका आ जाएगा? CH3COO माइनस प्लस H प्लस, किसका आ गया? CH3COOH का आ गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहाँ छुपी है? इन दोनों के एडिशन में, समझ रहे हैं? तो मैं इसको यहीं पर ऐड करके निकाल ले रहा हूं आंसर यहीं से ना। सो दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर CH3COOH कितना हो जाएगा? इन दोनों का एडिशन, समझ गए ना? ऐड करके बताएं कितना आएगा? दिस इज 5, 9 और 6 15, 9 और 1 10, 4 4 8 और 1 9 3, 390.55 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये किसका आ गया? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गया 390.55, 390.55, ठीक है ना? ये समझे ना? चलिए पहली चीज पे आते हैं अपन को। हमको क्या निकालना है? मोलर कंडक्टेंस। पहली चीज मोलर कंडक्टेंस लिखिए या कंडक्टिविटी, एक ही चीज है, ठीक है ना? और मोलर कंडक्टेंस क्या चीज है? आंसर है दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन। और ये कैसे निकलती है? दिस इज कापा अपॉन मोलैरिटी, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है ना? सेंटीमीटर क्यूब में। कापा की वैल्यू कितनी है? ये यहां से मैं उठा रहा हूं डायरेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू कापा, कापा है 4.9 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कितना लिखूं? 0.001 पर लीटर बनेगा ना, उसको पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 लगा दूं। दोनों तरीके से बनाना सीखिए ना। आप चाहें तो सी को बाहर क्या करें? चेंज कर लें पर सेंटीमीटर क्यूब में, या आप चाहें तो यहीं पे चेंज कर लें 1000 लगा के। तो अब की बार मैं 1000 लगा के चेंज कर रहा हूं, और दोनों तरीके आपको आने चाहिए। और यहां पर मैं डायरेक्ट इसको मोल करके कोट कर रहा हूं, ठीक है? समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोलिए। चेंज हो गया ना सेंटीमीटर क्यूब में यहीं पर, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमको क्या निकालना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, जो कि कैसे आना है? इट इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। इन्फिनिट डाइल्यूशन का जवाब तो मैंने यहां से निकाल लिया, और ये यहां से आएगा सॉल्यूशन, उसको यहां पुट करके आंसर निकालेंगे, ठीक है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं कितना आता है, और उसके बाद यहां वैल्यू पुट करते हैं। कितना आ रहा है? 49। ओरल कैलकुलेशन है ये। देखिए कैसे कर रहे हैं अपन इसको। ये डेसिमल कहाँ ले जा रहे हैं? 3 डिजिट आगे, 10⁻³ ऊपर गया 10⁻+3, ये +3 और +3 +6 और -5, 1 10 बचा 10⁻1। उस 10 को 49 से मल्टीप्लाई करिए, 4.9 से, तो क्या बन जाएगा? 49। बिल्कुल ठीक बनाया आपने। दिस इज 49 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ हमने रखा 49, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है 390.55, और यहाँ से हमको अल्फा मिलेगा, अल्फा। और ये अल्फा कितना आ रहा है? दिस कम्स, ये कितना दिया हुआ था? 40.95 ना। एक एडिशन ठीक किए अपन, ठीक है। ये आएगा 0.127। कितना आएगा ये? 0.127। दिस इज अल्फा अप्रॉक्स, ठीक है? 2 ही क्वेश्चन थे, दोनों आ गए। समझ आया कैसे बना रहे हैं? तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमेशा एक ही तरीका अपन यूज कर रहे हैं, क्या?
उसके आयंस की, इंडिविजुअल आयंस की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वही कंट्रीब्यूट करके क्या बनाते हैं, टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। समझ रहे हैं? तो उस इलेक्ट्रोलाइट की, एक इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो कैसे निकलेगी, इसके अलग अलग आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऐड करेंगे तब निकलेगी। और यही तो कॉलरैश लॉ था ना, कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, तो उसी के आयन के, इंडिविजुअल आयन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कंट्रीब्यूशन होती है। ये था ना कॉलरैश लॉ, तो इसको कॉलरैश लॉ से निकाल रहे हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को। ये चीज समझ गए? ठीक है, ये नोट कर लें। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl। याद रखिएगा, जब भी ये शब्द आएगा तो आपको दिमाग में ब्रेक लगाना है और सोचना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टर्म्स में अपन क्या निकालते थे, कौन सा केस आ गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए अपन क्या निकालना है, कौन सा केस आ गया, सॉल्युबिलिटी। जब सैचुरेशन सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड हो जाता है, इसका मतलब है उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या हो गई है, मैक्सिमम। कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो गया है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ही क्या बनता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। याद है ना, सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी का सॉल्यूट घुल जाता है उस समय जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वही क्या कहलाती है, उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक समझे आप? ठीक है ना। सो द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्या चीज दिया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किस चीज का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और AgCl स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। PbSO4, BaSO4, AgCl, AgBr, AgI, ये सब के सब क्या हैं, स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। किसको बोलते हैं, स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जो घुलता नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा टूटेगा फिर नहीं घुलेगा, तो वो सब के सब सॉल्ट क्या है, स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, AgCl। इन वाटर इज दिस मच। ये क्या चीज गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर ओम पर सेंटीमीटर, यानी क्या है ये, कापा। क्या चीज है, कापा। सो कापा की वैल्यू कितनी हो गई, 1.826 10⁻⁻6 पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये कापा हो गया। कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी, हमसे पूछी जा रही है, देखिए क्या पूछी जा रही है, सॉल्युबिलिटी। यानी सॉल्युबिलिटी मतलब क्या निकालना है अपने को, किसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, फिर से एक बार किसको बोलते हैं, जब सैचुरेशन हो जाता है, सैचुरेशन आ जाता है, उस समय जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्यूट का, वही क्या चीज़ है, सॉल्यूट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, जो मोलैरिटी होगी सैचुरेशन के समय वही मोलैरिटी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी। तो हमको मोलैरिटी निकालनी है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी के नाम से। और देखिए क्या दिया हुआ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस आयन इतना, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन इतना। और ये क्यों दिया है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, इन दोनों से क्या बन जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgCl। भाई Ag प्लस आयन Cl माइनस आयन मिलकर के क्या बनाएंगे, AgCl। तो AgCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपन यहीं से कैलकुलेट कर लें। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgCl कैसे लिखते, ये प्लस ये, तो दोनों ऐड करके निकाल लेते हैं, इसका आ जाएगा। ऐड करिए, कितना आता है ये, कितना, 138.26। सही निकाले हैं, चेक कर लें एक बार, यही आएगा ना, बोलो बोलो, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना। ठीक है, कापा हमको दिया हुआ है, कापा हमको दिया हुआ है, और हमसे मोलैरिटी पूछी जा रही है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना, ठीक है ना। तो अगर आपको याद हो तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू, ये मोलैरिटी की जगह ले जाइए ना, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन, वही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है इसकी, समझे ना। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन ही क्या चीज़ है इसका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और वो किसके बराबर होता है, कापा अपॉन सी, है ना। तो सी ही तो हमको कैलकुलेट करना है सॉल्युबिलिटी, तो सी को खींच लो इधर, तो मोलर कंडक्टिविटी कहाँ चली गई, नीचे। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कापा 1000, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन होता था, वो कॉन्सेंट्रेशन आ गया यहाँ, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहाँ चली गई, यहाँ। यहाँ तो
कॉन्सेंट्रेशन पे आता था ना ये कंडक्टिविटी, लेकिन इस केस में मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होता है, क्योंकि सैचुरेशन आ गया। उस समय जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा उससे ज़्यादा अब और कंडक्टिविटी नहीं बढ़ सकती, तो दोनों बराबर होते हैं ना इस केस में, ठीक है ना। पिछले क्लास में आखिरी एप्लीकेशन आपने देखा था ना, उसी की कहानी है। तो सॉल्युबिलिटी हम ऐसे निकालेंगे, वैल्यू पुट करें, कापा हमको दिया हुआ है 26 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय, ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 138.26, ठीक है। ये हमको सॉल्युबिलिटी देगा 1.32 × 10⁻⁵। दिस कम 1.32 × 10⁻⁵, दिस इज मोल पर लीटर। जो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होगी वो यूनिट यहाँ आ जाएगी, मोल पर लीटर जो भी सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। समझ गया कैसे निकालना है?